Hello students, Namaskar. I am reporter CA KK from KKCS News Studio Room. Finally, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर्स का ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स का टाइम टेबल आ चुका है. यस स्टूडेंट्स, जिस चीज का आप कर रहे थे इंतजार, फाइनली वो घड़ी आ गई. बोले तो टाइम टेबल आ गया, अभी पढ़ाई के लिए लगना पड़ेगा. सर कौन से टाइम टेबल की बात करने वाले हैं इस सेशन में? सो स्टूडेंट्स, अगर आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आपने TYBBA सेमेस्टर 5 एंड 6 ये सब्जेक्ट के एग्जाम अगर अभी आपको देने हैं तो ये सेशन आपके लिए है. यस, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 ये दोनों भी एग्जाम का, मतलब अगर आप सेमेस्टर 5 में फर्स्ट टाइम आए हो, मतलब इट इज पॉसिबल दैट कि आप फर्स्ट टाइम मतलब TYBBA में आए हो, फर्स्ट टाइम इन द सेंस फ्रेशर्स, आप फ्रेशर हो, आप बैकलॉग नहीं आपका पेपर. सो TYBBA में अगर आप हो, आपका सेमेस्टर 5 का एग्जाम रहेगा. और अगर आपका एक सब्जेक्ट भी बैक है जिसे ईयर ड्रॉप, दैट इज YD कहा जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर में एक भी ड्रॉप रहा तो YD, तो अगर आप YD लग चुके, आपका पूरा ईयर वेस्ट हो चुका है, तो बच्चों दिस इज द अपॉर्चुनिटी कि TYBBA के सेमेस्टर 5 या सेमेस्टर 6 का कोई भी सब्जेक्ट बैकलॉग भी हो तो वो आपको क्लियर करना है. ये ही अपॉर्चुनिटी है भाई, ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं, क्योंकि दिस इज फाइनल ईयर. फाइनल ईयर बोले तो रिस्क लेने वाला ईयर नहीं, पढ़ाई करने वाला ईयर होता है, कवर करने वाला ईयर होता है कि BBA के बाद हमें MBA करना है भाई. लेकिन पहले BBA की तो भाई पार कर ले, तू इधर ही फट जाएगा तो किधर जाएगा MBA करने, राइट? आगे की भाई नैया पार करनी है, सर हमें MBA करना ही करना है भाई, तू एक बार BBA तो कर, तो BBA तो कर भाई, फिर आगे का सपना सोच. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 का पूरा डिटेल शेड्यूल आ चुका है. क्या है डिटेल टाइम टेबल और साथ ही साथ KKC आपको किस तरीके से स्टडी में हेल्प करेगा, सब चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी. सो लेट्स बिगिन. सो चलो टाइम टेबल सामने पेश किया जाए. यस स्टूडेंट्स, ये SPPO वाले जो स्टूडेंट है, एक सेकंड, हाँ, SPPO वाले जो स्टूडेंट है जिनका TYBBA का एग्जाम है एज पर 2019 पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. पैटर्न कौन सा है? 2019 वाला. और विंटर सेशन का जो एग्जाम होने वाला है उसका टाइम टेबल अभी जस्ट आया हुआ है. 10 नवंबर को सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है. और ये PDF जो है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टूडेंट्स, सेमेस्टर नंबर 6 और सेमेस्टर नंबर 5 दोनों भी एग्जाम का दिया है. सो पहले सेमेस्टर 6 का दिया है तो चलो वो पढ़ लेते हैं. सो 27th ऑफ नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है भाई. उसमें सबसे पहला पेपर है इसेंशियल ऑफ ई-कॉमर्स. 28 को फ्राइडे के दिन MIS, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. 29 मतलब सैटरडे को बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एग्जाम है. 4th ऑफ दिसंबर के दिन मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. मतलब 29/11 के बाद अगर आप देखो तो 30, उसके बाद 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 दिन की छुट्टी है डायरेक्ट, और 4 तारीख से एग्जाम है फिर से, सॉरी हाँ 4 तारीख के हॉलीडेज हो जाते हैं. ठीक है. उसके बाद 5th ऑफ दिसंबर को स्पेशलाइजेशन का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें से जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है स्पेशलाइजेशन वाला, उसका पेपर रहेगा. और 8th ऑफ दिसंबर को स्पेशलाइजेशन 2, मतलब स्पेशलाइजेशन जो भी लिया आपने उसके 2 सब्जेक्ट होते हैं ना. फॉर एग्जांपल फाइनेंस लिया है तो फाइनेंस में आपको पहले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ना है और केसेस इन फाइनेंस भी पढ़ना है. ये 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं. तो जो भी स्पेशलाइजेशन आपने लिया हुआ है तो स्पेशलाइजेशन फर्स्ट वाला जो है वो 5 दिसंबर को और सेकंड वाला जो है वो 8th ऑफ दिसंबर को एग्जाम रहेगा. तो इस तरीके से आपके टोटल 6 पेपर होने वाले हैं. सो 27th ऑफ नवंबर को एग्जाम जो स्टार्ट होगा आपका, खत्म होगा 8th ऑफ दिसंबर के दिन. और ये जो शेड्यूल मैंने आपको बताया ये सेमेस्टर 6 के लिए था, जिसका टाइमिंग दोपहर को 2 से 4:30 रहेगा. लेकिन अगर आप सेमेस्टर 5 में हो, फ्रेश है भाई, पहली बार सेमेस्टर 5 के लिए आए हो, ईयर 3 में पहली बार आए हो, तो आपके लिए टाइम टेबल जो है सेम टाइम टेबल, लेकिन मॉर्निंग का 10 से 12:30 का टाइम रहेगा. और अगर आप सेमेस्टर 6 में हो और आपका बैकलॉग है सेमेस्टर 5 का, मतलब आपको सुबह भी आना है, दोपहर को भी आना है, राइट? सो 27 को पहला पेपर रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेमेस्टर 5 की बात कर रहा हूं मैं. 28/11 को डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेटा माइनिंग रहेगा. 29 को बिजनेस एथिक्स. 4 दिसंबर के दिन मैनेजमेंट ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. 5th ऑफ दिसंबर के दिन पहला स्पेशलाइजेशन और 8th ऑफ दिसंबर के दिन दूसरा स्पेशलाइजेशन. इस तरीके से आपके एग्जाम्स होने वाले हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है देखो, 2013 का पैटर्न जो है वो बच्चे 2013 वाले अभी 2019 में शिफ्ट हो चुके हैं. तो कहने का मतलब क्या है भाई, अगर आप 2013 से 19 में मतलब शिफ्ट हो रहे बच्चे, उनको वापस से पूरा स्टडी करना पड़ रहा है. तो अभी आप 2019 पैटर्न से हो, अगर आप अभी क्लियर कर लो तो बहुत बढ़िया बात है भाई. लास्ट ईयर है ये 2019 पैटर्न का.
लेकिन अभी अगर आपने चेंज नहीं किया तो शायद आपको एनईपी में शिफ्ट करके एनईपी वाला सिलेबस पढ़ना पड़े और आपकी डिग्री की वाट लग जाएगी भाई, बहुत डिले हो जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी आप KKCA को ज्वाइन कर सकते हो। सर ज्वाइन किस लिए करना है, आप क्या प्रोवाइड करते हो? तो बच्चों सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड करना है KKCA, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। डन। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, BBA 2019 पैटर्न, आप ठीक से देख लेना, 2019 का पैटर्न आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो अगर आप TY-BBA में सेमेस्टर नंबर 5 में हो, TY-BBA सेमेस्टर नंबर 5, तो आपके लिए हमारे पास ये देखो TY-BBA सेमेस्टर 5, उसके अंदर गए तो हमारे पास क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंटेंट पूरा अवेलेबल है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो। तो बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ऐसे ही बिना पढ़ाई के नहीं होगा, उसको अच्छे से पढ़ना स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़रूरी है। और KKCA के ऐप में उस कोर्स के अंदर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, थ्योरी भी मिल जाएगा, प्रैक्टिकल भी मिल जाएगा, पूरा फुल फ्लेज्ड कोर्स, बेस्ट कंटेंट फ्रॉम महाराष्ट्र बाय CA KK सर। ओके सो स्टूडेंट्स, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद KKCA। टेक केयर, बाय बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइटेस्ट फ्यूचर इन योर एग्जाम। बाय बाय।